ओम। हम जीवनधारी मानव, जीवनधारी प्राणी अपने अस्तित्व की ओर लौटे। शरीर और आत्मा के योग का नाम जीवन है। आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, वो सड़कर के नष्ट होने लगता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में अंत्येष्टि का विधान है कि उसको पंच तत्व में विलीन कर दो। मूल सत्ता आत्मा की है। हम अपने को शरीरधारी मानकर चलते हैं, जबकि शरीर हमारा आवरण है, माध्यम है, वाहन है। मूल अस्तित्व को भूलने के कारण आज मानव के जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इन समस्याओं से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि हम अपने मूल अस्तित्व का बोध लें, ज्ञान लें, तो हमारे सांसारिक कामनाओं के जितने भी चक्रव्यूह है उनका भेदन होता चला जाएगा। नेत्र बंद करें और ध्यान की मुद्रा में शरीर को शांत कर दे, ढीला छोड़ दे। संसार की बाहरी जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक बार अपने से दूर कर दे, क्योंकि हम एक अनंत यात्रा पे चल रहे हैं जो हमारे जीवात्मा की परमात्मा की ओर है, शरीर से आत्मा की ओर है, अज्ञान से ज्ञान की ओर है, अंधकार से प्रकाश की ओर है। धीरे से नेत्र बंद है और केवल सांसों पर ध्यान करें कि हमारे नासिका से सांस आ रही है और सांस जा रही है। केवल एक ही जगह ध्यान लगाना है हमें कि हमारे दोनों नासिकाओं से श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। बस सूक्ष्म अनुभूति इसकी कुछ क्षण करें। सांस आ रही है तो हमारा पेट हल्का सा फूलता है। श्वास जब बाहर जाती है तो हल्का सा हमारा शरीर पचकता है, पेट पचकता है। इस सांसों के आवागमन के साथ ही शरीर का अकुचन और प्रसारण हो रहा है। बस शांत भाव से इसी सांसों के आवागमन के साथ अपने शरीर की स्थिति का ध्यान करते रहें। सांस भीतर आती है तो शरीर फूलता है, सांस जब बाहर जाती है तो शरीर हल्का सा पचकता है, पेट उठता है, गिरता है। नासिका के दोनों छिद्रों से अंदर जाती हुई वायु का अनुभव करें और छोड़ते वक्त बाहर निकलती हुई वायु का अनुभव करें। वायु जब अंदर जाती है तो ब्रह्मांड की बाहर की शीतलता को लिए रहती है और शरीर के बाहर जाती है तो अंतर की गर्मी को बाहर निकालती रहती है। बाहर हमारे चारों तरफ हवा में, वायुमंडल में, ब्रह्मांड में सूक्ष्म प्राण भरा हुआ है जो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी एक अनुभूति उगते हुए सूर्य के प्रकाश कणों के रूप में की जा सकती है। स्वर्णिम कणों का प्राण वायु चारों तरफ हमारे ब्रह्मांड में भरी है। जिस तरह कोहरा होता है वैसे ऊर्जा का वातावरण पीत वर्ण के स्वर्णिम आभा हमारे चारों तरफ भरी हुई है और सूक्ष्म साथों के साथ वो प्राण हमारे शरीर के भीतर जाता है और शरीर का भीतरी हिस्सा उसको सोखता है। और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर में कालिमा लिए हुए दूषित वायु बाहर निकल जाती है। इस तरह सांसों के द्वारा हमारा शरीर निरंतर इस पूरे ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को ग्रहण करता है और निष्कासन के माध्यम से शरीर के अंतर्गत विजातीय तत्वों को बाहर फेंकता है। श्वास आ रही है तो हमारा पेट फूलता है, श्वास जाती है तो पेट पचकता है। निरंतर शरीर का अकुचन, फूलना, सिकुड़ना और प्रसारण, फूलना, विस्तृत होना हो रहा है। हम शांत भाव से बैठे हैं, हमारा शरीर स्थिर मूर्तिमान है और सांस स्वतः आ रही है
जिसमें मेरा कोई प्रयास नहीं। हम नासिका से प्रविष्ट करते हुए श्वास की अनुभूति करते हैं और सांस निकलती हुई प्राणवायु का हम अनुभव करते हैं। सांसों के आवागमन के साथ ही जीवन की डोर बंधी हुई है। जिस क्षण श्वासों का आना जाना रुक जाता है, उसी क्षण जीवन की समाप्ति मानी जाती है। ये श्वास हमारे जीवन का आधार है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का आधार है। हम जिस तरह से हमारी नासिका के अग्रभाग से प्राणों को देख रहे थे, ठीक वैसे ही अपने शरीर के भीतर, पेट के भीतरी हिस्से से देखें कि जो नाभि का क्षेत्र है, जब श्वास अंदर आई तो बाहर चला गया, और जब श्वास बाहर निकली तो वो पचक कर नीचे आ गया। श्वास के साथ शरीर के भीतरी पेट के हिस्से से दर्शन करें कि श्वासों के साथ नाभि का उठना और गिरना है। झूले की तरह श्वासों की डोर के साथ हमारी नाभि आगे पीछे होकर झूल रही है, और उस नाभि के झूलने से शरीर की सभी नाड़ी संस्थानों में क्रिया प्रक्रिया चल रही है। श्वास भीतर आई तो नाभि बाहर गई, पेट बाहर पचक गया, और श्वास जब भीतर आई, बाहर गई तो नाभि पचक कर रीढ़ की हड्डी की तरफ आ गई। हम अपने पेट के मध्य बैठे हुए अंतर्दृष्टि से अपनी ही नाभि का उठना और गिरना, झूले की तरह झूलना निरंतर देख रहे हैं। और ये नाभि का झूलना हमारे सांसों के साथ जुड़ा हुआ है। नाभि में एक स्पंदन हो रही है, एक धड़कन हो रही है, और वो धड़कन शरीर में कंपन पैदा कर रही है। निरंतर उसमें तरंगे निकल रही है, ऊर्जा का प्रवाह संचालमान हो रहा है। नाभि हमारी रीढ़ की तरफ आ रही है, हम जहां बैठे हमारी तरफ झूले की तरह आ रही है, और श्वास के साथ ही पीछे की ओर जा रही है। अंदर में नाभि का झूला निरंतर श्वासों के साथ चल रहा है, और हम अपने भीतर से उसी नाभि के इस झूलते क्रम को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं अपने शरीर के भीतर कितनी क्रिया प्रक्रियाएं चल रही है। आंतों के भाग में देख रहे हैं कि हमारा भोजन आटा गूंथने की तरह मंथित हो रहा है, उसका मंथन कर रही है। हम देख रहे हैं कि लीवर में से हार्मोन्स निकल के हमारे खाए हुए भोजन में मिलते हैं और उसका पाचन होता है। आंतों के असंख्य कोष, छिद्र जो मुंह की तरह है, हमारे भोजन के रस का अवशोषण कर रहे हैं, सोख रहे हैं, और रस को अग्न्याशय की ओर भेज रहे हैं। अग्न्याशय में रस पहुंचता है तो वहां वो रक्त में मिलता चला जाता है। जैसे दो नदियों का संगम होता है तो मिलती है, वैसे ही बहते हुए प्रवाहमान रस में एक तरफ से रक्त आता है, और उस रक्त में हमारा रस मिलता चला जाता है, और वो खून का रूप लेता रहता है, रक्त का रूप लेता रहता है, और बहता हुआ रक्त हमारे हृदय में पहुंचता है। हृदय में धड़कन चल रही है, हृदय भी फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। हृदय जब फैलता है तो तेजी से रक्त अपने भीतर खींचता है, और जब सिकुड़ता है तो हमारा रक्त बड़ी तेजी से फेफड़ों की ओर जाता है। हृदय से जुड़ी हुई रक्तवाहिनी नाड़ियां, आर्टरीज के माध्यम से हमारा खून फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में असंख्य छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्तों की तरह छेद बने हुए हैं, जिनमें रक्त प्रवेश करता है, और बाहर से आने वाली प्राण वायु को उसकी शक्तियों का शोषण करके वो रक्त में मिला देता है। ऑक्सीजन से युक्त शुद्ध रक्त और बड़ी तेजी से फेफड़ों के द्वारा पूरे नाड़ी संस्थान के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैला जा रहा है। शरीर में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, पाइपलाइन की तरह सूक्ष्म नाड़ियों का, और शरीर में हमारा रक्त
एक एक कोष तक जाता है, मस्तिष्क में जा रहा है, नेत्रों की ओर जा रहा है, कानों की ओर जा रहा है, गले में थायराइड की ओर जा रहा है, लीवर की ओर जा रहा है, आंतों की ओर जा रहा है, शरीर के हर एक एक कोष की तरफ पूरा रक्त फैल रहा है। फैले हुए रक्त में से जैसे बच्चा माँ से दूध पीता है, वैसे हमारे शरीर का एक एक कोष उस रक्त को, शक्ति को प्राप्त करके पोषण प्राप्त करता है और विशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है और अशुद्ध रक्त को छोड़ता है। अशुद्ध रक्त काली मां लिए हुए बड़ी तेजी से हमारी आर्टरीज के माध्यम से गुर्दों की ओर आता है और गुर्दे उस काली मां लिए हुए खून को साफ करके काली मां को अलग कर देते हैं। वो मूत्र रूप में हमारे संस्थान में चला जाता है और शुद्ध व रक्त पुनः अग्नाशय की ओर आता है और वहां से रस मिलता है। इस तरह हमारे शरीर में रक्त का परिभ्रमण चल रहा है और ये क्रिया स्वतः हो रही है निरंतर। हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। शरीर में रक्त बह रहा है, अंदर में प्राणों का प्रवाह बह रहा है। हमारे ब्रह्मांड में मस्तिष्क से एक ऊर्जा का स्रोत भीतर प्रवेश करता है, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से प्रवेश करता है, शरीर के अनेकों चक्र में प्रविष्ट करता है। शरीर में चक्रों से तारों की लाइन की तरह, विद्युत लाइन की तरह हमारी सफेद रंग की नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है और उनके माध्यम से शरीर में गर्मी है, ऊर्जा है, प्रकाशमान है हमारा शरीर। शरीर का एक एक कोष उन नाड़ी संस्थान से, नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जहां से हमको निरंतर प्राण की ऊर्जा मिलती है। सारे शरीर की प्रक्रिया उसी ऊर्जा से संचालित हो रही है। जैसे विद्युत के अभाव में कोई भी यंत्र काम नहीं कर सकता, इसी तरह इस शरीर की सारी गतिविधियां इसी प्राणों से संचालित हो रही है। हमारा अंतर का शरीर हम देख रहे हैं, बड़ी दिव्यता को लिए हुए हैं। अंदर में भोजन का पाचन हो रहा है, आंतों के द्वारा रसों का अवशोषण हो रहा है, अग्नाशय में जा करके रक्त के साथ रस मिल करके खून बनता है, हृदय उसको पंप करके फेफड़ों में भेजता है, फेफड़े उस शुद्ध रक्त को शरीर के एक एक भाग में नाड़ी संस्थान के माध्यम से भेजते हैं। शरीर का एक एक कोष, एक एक सेल उस रक्त से पोषण प्राप्त करके ऊर्जा प्राप्त करता है और दूषित रक्त गुर्दों की ओर जा करके गुर्दों के द्वारा उस खून की सफाई होती है और साफ रक्त फिर हमारे हृदय की ओर चल देता है। गंदगी अवशिष्ट मलाशय के रूप मलाशय में मलमूत्र के रूप में चला जाता है, जो एक समय पर शरीर के बाहर फेंक देता है। हमारा दिव्य शरीर चलता जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारे हृदय के क्षेत्र में एक प्रकाशमान ज्योति है, प्रकाश का पुंज है। वही तो मेरी आत्मा का अस्तित्व है। मैं मूल वही हूँ। मेरे कारण ही शरीर में रक्त का परिभ्रमण हो रहा है, मेरे रहते ही सांसों का आवागमन हो रहा है, मेरे रहते ही शरीर में प्राण ऊर्जा का संचालन हो रहा है। मैं इस शरीर में विद्यमान हूँ तब तक ये शरीर संचालित है, जीवंत है। अगर मैं शरीर के बाहर निकल जाता हूँ, मेरा जीवन शरीर से अलग होता है, मेरा अस्तित्व अलग होता है, मेरी चेतना अलग होती है, तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, फिर ये हिल डुल नहीं सकता। एक क्षण के लिए अपने आप को ध्यान करते हुए अपने शरीर के बाहर निकालो। हम बाहर आ गए शरीर के। हमारा शरीर हमारे सामने पड़ा हुआ है और ये निष्प्राण हो चुका। हमारे बाहर निकलते ही इसकी सांसों की गति रुक गई, सांसों का आवागमन रुक गया। हमारे शरीर को हमारे परिवार के लोग हाथ लगा कर देख रहे हैं, कह रहे हैं ये ठंडा हो गया। कोई नाड़ी पकड़ के देख रहा है, कह रहा स्पंदन बंद हो गया। क्या हो गया? मैं जो बाहर आ गया और मैं वायु रूप हूँ, मेरा प्रकाश रूप शरीर है। अब मैं हवा में तैर सकता हूँ और मैं सबको देख रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख पा रहा है। मैं वायुमंडल में आकाश में पक्षी की तरह उड़ रहा हूँ। मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन मुझे, मेरे सूक्ष्म शरीर को कोई देख नहीं पा रहा है। मेरे शरीर के साथ
घोषणा हो गई कि इनकी मृत्यु हो गई। परिवार के लोग चारों तरफ उस शरीर के बैठे हुए हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। कोई रो रहा है, कोई विलाप कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अड़ोसी पड़ोसी आ गए, सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए, सबको खबर लगी, सब की सब भीड़ आ गई। कर्मकांड होने लगे, शरीर का स्नान हुआ, उसके ऊपर पूजा हुई। हमारे शरीर के शव को अंत्येष्टि के लिए सजाया गया। पूजन करने के बाद हमारी शव की यात्रा को लेकर प्रारंभ हो गए। शमशान भूमि में सभी जा रहे हैं, साथ में मैं भी उड़ता हुआ देख रहा हूं अपने शरीर को। शमशान में चिता सजाई गई, हमारे शरीर को उस पर लेटा दिया गया और परिजनों ने अग्नि को समर्पित कर दिया। चिताएं धू धू के जल पड़ी, मेरा शरीर अग्नि का पिंड बन गया। मेरे पंच भौतिक तत्व पांचों में विलीन हो गए, फिर भी मेरा अस्तित्व है। मैं वायुमंडल में घूम रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, सारा संसार मुझे दिखाई दे रहा है, बस मुझे वो नहीं देख पा रहे। क्यों? कि मैं आत्मा के अस्तित्व के रूप में अब सूक्ष्म शरीर में हूँ। भौतिक शरीर से मैं सूक्ष्म आवरण में आ गया हूँ और मेरे इस प्रकाश वाले सूक्ष्म शरीर के बीच में, मध्य में, हृदय में एक दीपक की ज्योति के समान प्रकाश पुंज है। सूर्य के तेज के समान मेरे हृदय में प्रकाश है। मैं वही तो आत्मा हूँ, मैं वही तो चेतना हूँ और ब्रह्मांड में विराट परमात्मा का अंश है। ब्रह्मांड में विराट प्रचंड सूर्य, सविता का तेज युक्त सूर्य है। मेरा जन्म उसी के अंश से हुआ। जैसे सोने के विशाल खंड से सारे गहने बनते हैं, ऐसे मैं उसी परमात्मा का अंश आत्म रूप हूँ। मेरे सूक्ष्म शरीर के आवरण से मैं जब निकलूंगा तो मैं उसी में विलीन हो जाऊंगा। जैसे समुद्र में उठा हुआ जल उन्हें समुद्र में विलीन होता है, तब उसकी गति और यात्रा रुकती है। मैं आत्म रूप ज्योति, उसी परमात्मा रूप ईश्वर का अंश हूँ। मैं शरीर नहीं था, शरीर मेरा नहीं था, मैं तो आत्म रूप हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ। अब मुझे हवा सुखा नहीं सकती, मुझे गर्मी सर्दी लग नहीं सकती, मुझे कोई शरीर में रोग दोष हो नहीं सकता। मैं आनंद में हूँ, परमात्मा आनंद रूप है, मैं भी तो आनंद रूप हूँ। परमात्मा शक्ति रूप है, मैं भी तो शक्ति रूप। परमात्मा ज्ञान रूप है, तो मैं भी तो ज्ञान रूप ही हूँ। मैं उसका अंश हूँ। परमात्मा की सारी शक्तियाँ मेरे जीवन में, मेरे अंदर विद्यमान है। शरीर के आवरण में ढकी पड़ी थी, मैं अपने अस्तित्व को ही समझ नहीं पा रहा था। मैं आत्मरूप ज्योति हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं शरीर नहीं था, मैं शरीरधारी भी नहीं था, मैं आत्मरूप ज्योति हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मेरी तरह संसार के सारे प्राणी शरीर रूप दिखते हुए भी उन सब के हृदय में उसी परमात्मा की आत्म ज्योति ही तो है। काले व्यक्ति के अंदर में भी तो वही प्राण ज्योति है, गोरे में भी वही है, पढ़े लिखे में भी वही है, विद्वान में भी, संसार में जिसने भी जन्म लिया है, उन सब में उस विराट परमात्मा का अंश आत्म रूप बन करके प्रकाशमान हो रहा है। चींटी में भी वही ज्योति है, हस्ती में, हाथी में भी वही है, समस्त चराचर पशु पक्षियों में वही चेतना काम कर रही है। ये संसार परमात्मा का विराट रूप है। सभी का प्राणांत होने पर, शरीर छूटने पर सब अपने परमात्मा की ओर जाते हैं। संसार में हमारा जीवन परमात्मा की ओर गमन कर रहा है। अज्ञान से हटकर हम ज्ञान की ओर बढ़े, यही जीवन का सत्य है। हम शरीर न थे, न शरीरधारी है। शरीर हमारा आवरण था, शरीर हमारा वस्त्र था, और हम आत्म रूप ज्योति रूप परमात्मा है। उसी परमात्मा का अंश हूँ। हे प्रभु, मैं तुम्हारा अंश हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हारा अंश रूप आत्मा हूँ। तुम्हारी सारी शक्तियाँ मुझ में विद्यमान है। हे प्रभु, तू आनंद रूप है, तो मैं भी तो आनंद रूप हूँ। हे प्रभु, तू ज्ञान रूप है, तो मैं भी तो ज्ञान रूप हूँ। तू शक्ति रूप है, तो मैं भी शक्ति रूप हूँ। मेरी शक्ति से इतना विशाल शरीर का संचालन हो रहा था। हे प्रभु, मुझे ज्ञान दे, मुझे शक्ति दे,
मुझे अपनी भक्ति दे। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैं तेरा अंश हूँ। मैं अभी तक अज्ञान में डूबा था, अपने को शरीर मान कर बैठा था। शरीर की स्थिति तक मेरी सारी क्रियाएं सीमित थी। संसार में रिश्ते नाते शरीर के साथ बनते हैं। संसार के लोगों के साथ हमारा संबंध कर्तव्य का है। हम प्रकृति के ऋणी हैं। प्रकृति ने हमारा जन्म दिया, तो हम भी किसी को जन्म देकर ऋणों से उऋण हो। किसी ने हमें ज्ञान दिया, तो हम भी संसार को ज्ञान दे। किसी ने हमें अच्छे संस्कार दिए, तो हम भी आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार दे। हमारा जीवन प्रभु तुमने संसार में सेवा के लिए भेजा था। सेवा में जीवन का आनंद है। इसलिए हे प्रभु, हम हर कर्म को सेवा मान कर करेंगे। ये विराट सृष्टि है प्रभु, तुम्हारा विराट रूप है। सभी में तुम्हारा अंश विद्यमान है। ये संसार तुम्हारा विराट शरीर है। इसलिए हे प्रभु, संसार में सबकी सेवा तुम्हारी सेवा है। हे प्रभु, मुझे तू ज्ञान दे। हे प्रभु, तू मुझे सत्य का मार्ग दिखा। हे प्रभु, मैं तुम्हारे अस्तित्व में जीऊं। मैं अज्ञान से मुक्त हो गया हूं। अब अपने बाह्य उड़ते हुए शरीर को पुनः अपने पड़े हुए शरीर में सामने प्रविष्ट करा दे। देखेंगे कि जैसे हमने शरीर में प्रवेश किया, हमारी सांसों का आवागमन प्रारंभ हो गया। नाभि का स्पंदन बढ़ना और घटना चालू हो गया। देख रहे हैं अंदर शरीर में रक्त का परिभ्रमण प्रारंभ हो गया है। शरीर की सारी क्रियाएं प्रारंभ हो गई है। क्या हुआ कि मैं अपने सूक्ष्म शरीर से, जैसे इस भौतिक पड़े हुए शरीर जिसके बाहर निकल करके मैंने अभी ब्रह्मांड की यात्रा की, ईश्वर को देखा, वो शरीर चलायमान हो चुका है। मेरे कारण ही शरीर का अस्तित्व था। मैं आत्मरूप परमात्मा हूँ। मैं शक्ति रूप हूँ। कोई संसार की बाधा मुझे सता नहीं सकती। क्यों? कि मुझे अपने अस्तित्व का बोध हो गया, अपने ज्ञान का बोध हो गया। हमारा जीवन श्रेष्ठता के लिए है, महानता के लिए है। संसार के सारे प्राणी, सभी जीवधारी भोग योनि में जीते हैं। मानव कर्म योनि में जीता है। श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही इस संसार में श्रेष्ठ फल मिलते हैं। निकृष्ट कर्मों के कारण सारा संसार दुख में जी रहा है। साक्षी परमात्मा न किसी का बुरा करता है न भला करता है। संसार में सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का भोग करते हैं। इसलिए संसार के कर्मों से अब मैं मुक्त हूँ। हे प्रभु, मेरे जीवन के अस्तित्व का मुझे बोध हो गया। मैं आत्मरूप ज्योति हूँ और शरीर मेरा आवरण है, इसका मुझे ज्ञान हो गया। दोनों हाथों को बेटा धीरे से रगड़ो, रगड़ करके और आंखों पर मल लो आगे के हिसाब से, और दोनों हाथों को आंखों पर रख करके फिर धीरे से आंख खोलना, अंदर ही, बाहर मत देखना। पहले आंख खोलो, आंख खोल करके निकालो।